दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर सदियों से कई वीरों ने जन्म लिया और उन्होंने भारत माता की आन मान और शान के लिए खुद के जीवन की आहुति दे दी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के महान राजाओं की सूची में गिने जाने वाले शूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1149 में हिंदुस्तान के राजस्थान के अजमेर राज्य में हुआ था। जब पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए उस दौरान अजमेर में खलबली मच गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जन्म इनके माता पिता के शादी होने के तकरीबन 12 साल बाद हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट और राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह एक महान पराक्रमी और शूरवीर हिंदू राजपूत राजा थे। उनका नाम गिने चुने राजाओं में लिया जाता है जिन्हें शब्द भेदी बांध चलानी आती थी। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला था और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी और उनकी रानी संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी राजस्थान के इतिहास में मशहूर है। कहते हैं दोनों एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वहीं संयोगिता के पिता राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे और अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करवाना चाहते थे। राजा जयचंद्र केवल पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। स्वयंवर के लिए उन्होंने पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। यह नीचा दिखाने वाली बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को द्वारपाल के स्थान पर रखवा दिया, परंतु उसी स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल से कर लिया और अपनी रियासत दिल्ली में आकर पूरी विधि से विवाह कर लिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की दुश्मनी और बढ़ गई। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य के विस्तार को लेकर हमेशा सजग रहते थे। इस बार उन्होंने पंजाब पर आक्रमण कर उसे जीतने का सोचा। उस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का शासन था। मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान कुछ किलों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा से विरोध हो गया और पृथ्वीराज चौहान को वहां जाना पड़ा। इस कारण से उनकी सेना ने पंजाब में कमांड खो दिया और कुछ किलों पर फिर से कब्जा खो दिया। परंतु जब पृथ्वीराज चौहान वापस आए तो उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में कई सैनिकों की जान गई और मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस युद्ध को हिस्ट्री में बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 18 युद्ध लड़े गए, जिसमें 17 पृथ्वीराज चौहान ने जीता, मगर अंत में जयचंद्र और कुछ राजाओं की गद्दारी की वजह से एक युद्ध वह हार गए। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र ने साथ मिलकर सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रदाई ने अन्य राजपूतों और राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण सबने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं माना। उन्होंने अपने सैनिकों को लेकर मोहम्मद गौरी की सेना का सामना किया, मगर क्योंकि मोहम्मद गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार डाला और उनकी हार हो गई। मगर ऐसा करके जयचंद्र भी नहीं बच पाया, उसे भी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। मोहम्मद गौरी युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रदाई को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया और वहां जाकर उसने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सरिया डाल दिया जाए, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब पृथ्वीराज चौहान से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बांध चलाने की इच्छा प्रकट की, और वह दोहा यह था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसी प्रकार चंद्रदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। यह सब बात जानकर संयोगिता ने भी जौहर कर अपनी जान ले ली। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाए। पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी वीरता और शूरवीरता के कारण उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में मार देना चाहिए था? पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़कर गलती की या नहीं? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।